कहानी की शुरुआत होती है किम योंदू से, जो क्लास में अपना काम कर रही होती है और उसे कोई लगातार मैसेज कर रहा होता है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके बारे में उसकी क्लासमेट से पूछती है, जहां उसकी फ्रेंड को पता चलता है कि किम को उसकी क्लास में सब गोगुबी निकनेम से बुलाते हैं। किम अपनी फ्रेंड को बताती है कि उसके ग्रीन बैग की वजह से सब उसे गोगुबी बुलाते हैं, लेकिन उसे अपना बैग बहुत पसंद है। घर में किम अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो लड़का उसे लगातार मैसेज कर रहा है, जिसका नाम ह्यो जिनसू है। असल में वो लड़का उन दोनों के साथ उनके पुराने स्कूल में पढ़ता था। ह्योन जिनसू फिर किम को मैसेज करके कहता है कि वो उससे मिलने के लिए उसके स्कूल में आना चाहता है। पहले किम की सहेली उसे ह्यो को इग्नोर करके ब्लॉक करने के लिए कहती है, लेकिन फिर वो किम से कहती है कि वो ह्यो को कह दे कि उसका बॉयफ्रेंड है। इस तरह उसे ह्यो से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। किम ह्यो को मैसेज करके बोल देती है कि उसका बॉयफ्रेंड है। ह्यो उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। किम की फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या उसका कोई मेल फ्रेंड है जो ह्यो को दिखाने के लिए उसका बॉयफ्रेंड बन सके, लेकिन बेचारी किम का कोई मेल फ्रेंड नहीं होता। तब उसकी फ्रेंड उसे नेट से किसी ऐसे लड़के की फोटो अपलोड करने के लिए कहती है जिसे कोई जानता ना हो। इवनिंग में किम नेट पर फोटो सर्च कर रही होती है। पहले तो वो ऐसा करना नहीं चाहती, लेकिन फिर उसे ह्यो का मैसेज आता है तो वो ठान लेती है कि वो ह्यो को सबक सिखाकर रहेगी। फोटो सर्च करते हुए उसे एक लड़के की फोटो दिखती है जिसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा होता है। उसे वो फोटो पसंद आती है तो वो उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगाकर इन रिलेशनशिप का स्टेटस लगा देती है। अगले दिन जब किम स्कूल में जाती है तो सब उसे देख रहे होते हैं। क्लास में भी सबका ध्यान उस पर होता है। वो थोड़ी कंफ्यूज होती है। तभी किम की फ्रेंड आकर उसे डांटती है। किम उससे पूछती है कि क्या उसने कोई गलती की है, क्योंकि सब लोग उसे ऐसे देख रहे हैं। तो किम की फ्रेंड उसे कहती है कि मैंने तुम्हें किसी अनजान लड़के की फोटो लगाने के लिए कहा था। तो किम उसे बताती है कि उसने ऐसे ही किसी लड़के की फोटो लगाई थी जिसका फेस नहीं दिख रहा था। तो किम की फ्रेंड उसे बताती है कि जिस लड़के की फोटो उसने लगाई है जो उसकी अपनी ही क्लास का है, जिसका नाम जी ह्यूनो है, जो कि पूरे स्कूल में बैड बॉय के नाम से फेमस है। तभी जी ह्यूनो अपने ग्रुप के साथ क्लास में आता है। उस लड़की का नाम पूछता है जिसने उसकी फोटो डाली है। उसका दोस्त कहता है कि उसके पास उस लड़की का नंबर है। वो किम के नंबर पर कॉल लगाता है। किम की फ्रेंड उसे उसका फोन ऑफ करने के लिए कहती है। बेचारी किम को हड़बड़ी में उसके बैग में उसका फोन नहीं मिलता। तभी उसका फोन बज जाता है और जी ह्यूनो उसके पास आकर पूछता है कि क्या तुम ही मेरी वो गर्लफ्रेंड हो जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता है। पहले तो किम मना कर देती है कि उसे कुछ भी नहीं पता है। जी ह्यूनो उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है। वो दोनों बाहर जा रहे होते हैं। तभी टीचर उन्हें रोकता है और जी ह्यूनो से पूछता है कि वो इनोसेंट किम को लेकर कहाँ जा रहा है। जी ह्यूनो कहता है कि वो किम से बात करना चाहता है। तो टीचर उसे वहीं पर बात करने के लिए कहता है। बात बिगड़ती देख किम टीचर से कहती है कि जी ह्यूनो उससे उसके नोट्स मांग रहा था। टीचर को पहले यकीन नहीं आता, लेकिन फिर वो किम की बात पर यकीन कर लेते हैं। अब क्लास चल रही होती है। क्लास के बीच में किम को याद आता है कि जी ह्यूनो को ब्रेड पसंद है, तो वो उससे बचने के लिए उसे ब्रेड की रिश्वत देने की सोचती है। लंच टाइम पर किम ब्रेड लाती है और जी ह्यूनो को लाकर देती है और सॉरी कहती है। वो उससे उसके बिना पूछे उसकी फोटो लगाने के लिए माफी मांगती है। जी ह्यूनो के ये पूछने पर कि क्या एक ब्रेड से उसकी गलती सुधर जाएगी, तो वो कहती है कि वो उसके लिए रोज ब्रेड लाएगी। जी ह्यूनो किम से पूछता है कि क्या वो इतनी अमीर है, तो किम कहती है कि वो उसके पैसों की उसके लिए ब्रेड लाएगी। ये सुनकर सब हंसते हैं। तो किम उन्हें बताती है कि ब्रेड लाने के लिए जी ह्यूनो को 3 मंजिल उतरकर वापस आना पड़ता है। वो उसके लिए ये काम कर देगी। जी ह्यूनो के ये पूछने पर कि वो थकेगी तो नहीं, तो वो कहती है कि उसकी एक्सरसाइज हो जाएगी। उसके दोस्त उसे वो ऑफर मान लेने के लिए कहते हैं, तो जी ह्यूनो मान जाता है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का वापस आता है जो कि क्लास का प्रेसिडेंट भी है। वो किम को कहता है कि जी ह्यूनो बुरा लड़का नहीं है, उसे बस लोगों से कम्युनिकेट करना नहीं आता। फिर वो कहता है कि अगर किम को ब्रेड लाने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो वो उसकी मदद कर सकता है। किम उसे थैंक्स कहती है। फिर किम सोचती है कि क्लास प्रेसिडेंट ऐसे स्टूडेंट के साथ पता नहीं क्यों रहता है, क्योंकि किम सोचती थी कि उनका ग्रुप बिगड़ैल बच्चों का है। शाम को घर लौटते टाइम किम को उसकी सिस्टर का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि उसका वॉलेट एक बार में छूट गया है और वो किम को वो वॉलेट लाने के लिए कहती है। वैसे स्टूडेंट्स को बार में जाना अलाउड नहीं होता है,
लेकिन किम वॉलेट लेने के लिए बार में चली जाती है, लेकिन वहाँ उसे उसका क्लास प्रेसिडेंट दिखाई देता है जो बिल्कुल अलग लुक में होता है। वो वहाँ से भागकर वापस आ जाती है। अगले दिन स्कूल में क्लास प्रेसिडेंट को देखकर वो सोचती है कि शायद उसने किसी और को देखा होगा। वो दोनों क्लास में अकेले होते हैं तो प्रेसिडेंट उससे पूछता है कि उसने उसे बार में देखा था ना। किम ये सुनकर सरप्राइज्ड हो जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये नया ड्रामा आपको कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताइएगा। आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में जारी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।